हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विदामकुल सीयूटी यूजी की अगर हम बात करें तो अगर जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे और आप बीएचयू से बीएलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कौन कौन से पेपर्स में हमें अपीयर होना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हमें बीएचयू बीएलएलबी में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस डाउट को हम क्लियर करना चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन से पेपर में आपको अपीयर होना होगा जिससे कि आपको बीएचयू बीएलएलबी में आपको एडमिशन मिल जाए। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे bhu.ac.in, आपको इसका लिंक आराम से मिल जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे। वो पेज कुछ ऐसा दिखेगा। राइट साइड में इसका नोटिस सेक्शन है। इसमें आप जब नोटिस सेक्शन में आएंगे तो बीएचयू यूजी सीयूईटी 2025 प्रोग्राम कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा वो आपको दिखाते हैं कि एक न्यू पेज ओपन होकर के आएगा जो कि एक पीडीएफ फॉर्मेट में पेज होगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ है ये आप ध्यान से देख लीजिए। क्या चीजें दी हुई है इसमें। इसमें दिया है कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी सारी डिटेल्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनटीए सीयूईटी 2025। तो इसमें आप देखिए जो सेकंड नंबर पे जो लिस्ट है उस इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर सीरियल नंबर है वो डिग्री का नाम है बीए एलएलबी डिग्री। ठीक है, कौन सी डिग्री है? बीएलएलबी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बीएलएलबी है, इसके लिए कौन कौन से पेपर्स चाहिए होंगे इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुल दो पेपर्स की जरूरत होगी। एक तो ये आप लैंग्वेज रख सकते हैं, दूसरा होगा आपका कंपलसरी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका कोड है 501 और जो इंग्लिश का कोड है 101 और हिंदी का कोड कितना है 102। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि लैंग्वेज में से कोई एक रह सकता है, इट कैन बी आइदर हिंदी और इंग्लिश। बट कंपलसरी ये है कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपके पास वो आपका होना ही चाहिए। इसमें आपको मतलब बैठना ही पड़ेगा तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, तो कोड याद रख लीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आइदर इट शुड बी हिंदी, हिंदी के लिए 102 है और इंग्लिश के लिए 101 है। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्या है 501, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये कोर्स था पहले, इसमें लीगल स्टडीज भी था बट इस साल जो है वो रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। अच्छा, साइड में आते हैं हम। कोर्स का जो प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी है उसको भी देख लेते हैं कि आखिर क्या है। एप्लीकेंट हु हैज क्या लिखा हुआ है पूरी सारी चीज को समझ लेते हैं। एप्लीकेंट हु हैज सक्सेसफुली completed or is appearing in senior secondary that is 10 plus 12th और equivalent such as, यानी कि 12th एग्जाम का आपको पास आउट होना चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंट जैसे पॉलिटेक्निक की डिग्री हो गई या फिर ऐसा कुछ आपने अगर किया हुआ है उसके साथ साथ, यानी कि पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि हाउएवर द एप्लीकेंट हु हैव obtained class 10th plus 12th or graduation post graduation through open universities system directly without having any basic qualification for pursuing such studies shall not be eligible for admission to 5-year BLB honors course. Minimum marks in qualifying examination for admission not below 50% ऑफ टोटल मार्क्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए आपको क्लास ट्वेल्थ में या फिर जो भी आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। सपोज आपका क्लास ट्वेल्थ है तो उसमें 50%, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 45%, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए 40% मार्क्स आपका होना चाहिए। इस वाले पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। सपोज आप क्लास ट्वेल्थ पास आउट होकर के आए हैं, ठीक है, आप ओपन तरीके से पास होकर के आए हैं जैसे एनआईओएस या फिर किसी और से, लेकिन जो उसके पहले की बेसिक क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है वो आपके पास नहीं रहा है। ठीक है, आप क्लास ट्वेल्थ डायरेक्ट पास हो गए एनआईओएस से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, और क्लास टेंथ आपने किया ही नहीं है या क्लास टेंथ जो है वो भी आपका डायरेक्ट मोड में ही रहा है और स्कूलिंग नहीं की है, तो अब तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। नॉर्मली अगर आप 10th और 12th स्कूल से पास हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके लिए बहुत ध्यान नहीं देना है। ये बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन के पहले की जो 10th 12th की डिग्री वो भी आपका डायरेक्ट मोड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि 10th और 12th आपका जो होगा वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप 12th पास आउट होकर के आए हैं तो अगर 10th आप ओपन मोड में करके आए हैं यानी कि प्राइवेट मोड में करके आए हैं तो कम से कम जो 10th है बेसिक क्वालिफिकेशन जो है आपका वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। कहने का मतलब यही है, सिंपल समझ लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो कम से कम 12th तक का जो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन वो आपका
रेगुलर मोड में होना चाहिए। तो यही बात है, ये बहुत कम लोगों पे अप्लाई होता है, बट फिर भी कुछ लोग पूछते हैं तो हमने इसको बता दिया हुआ है। बाकी और कुछ बहुत विशेष तो डिटेल हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप सब अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इस स्क्रीनशॉट को और इस पीडीएफ को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए और प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए। मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। जीके को बहुत अच्छे तरीके से लगाइए, क्योंकि अब इसी के बेसिस पे आपको अपना एडमिशन भी लेना होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय।